वेलकम टू सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार। आज 19 जून 2020 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हमारे डेली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कल के वीडियो में एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर क्या होगा ये देखेंगे। किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? उसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। और आज का पहला क्वेश्चन है, WEF ने वर्ष 2020 की टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 2, 3, 4, 5? सभी कमेंट में आंसर बताइए अपना अपना। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 2। कितनी भारतीय कंपनियां? 2 भारतीय कंपनियां। अब WEF क्या है? WEF देखेंगे क्या है। WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने WEF ने वर्ष 2020 की टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की 2 कंपनियां हैं। एक तो है जस्ट मनी और दूसरी है स्टेल एप्स। STELLAPPS को शामिल किया गया है। जस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल एक भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो लाखों लोगों को किफायती यानी ज़रूरत के अनुसार ऋण सुविधा प्रदान करेगी। और नीचे वाला है दूसरी कंपनी है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, उनको जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटल कार्यों को पूर्ण करेगी। अब WEF के बारे में पढ़ाया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। फाउंडर है इसके कालुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 2 साल, 1 साल, 3 साल? इनमें से कोई नहीं। सभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से। BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 2 साल, 1 साल, 3 साल? इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 1 साल। BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब BCCI के बारे में पढ़ेंगे। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में BCCI की। और इसी के साथ इसका प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? SBI बैंक, इंडियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, सिटी बैंक? सभी कमेंट में आंसर बताइए इसका। मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? SBI बैंक, इंडियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, सिटी बैंक? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, करूर वैश्य बैंक। मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। अब मारुति सुजुकी के अभी मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके CEO है केनिची आयुकावा। क्या है? केनिची आयुकावा।
अब करूर वैश्य बैंक ये है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और CEO है PR शेषाद्री। PR शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पद में कितने अस्थायी सदस्य देशों को चुना गया है? 3, 4, 5, 6। सभी कमेंट में आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 4 अस्थायी सदस्यों को चुना गया है। अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ये भारत है, आयरलैंड है, मैक्सिको है और नॉर्वे। इन्होंने सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन से देश है? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश है। और कुछ विशेष अपवाद भी है, ताइवान, वेटिकन, फिलिस्तीन। और संयुक्त राष्ट्र की है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी भाषा में? 6 भाषा में, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? अमेरिका, रूस, चीन, बहरीन। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका जल्दी से। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बहरीन। अब बहरीन देश है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है, राज्य करता है। उसका नाम है हमद बिन ईसा उल खलीफा। हमद बिन ईसा उल खलीफा। और राजधानी है मनामा। और मुद्रा यानी हमारे भारत की रुपया है, वैसे वहाँ की है दिनार। क्या है? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 15 जून, 17 जून, 18 जून, 19 जून। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, 18 जून। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। अब ये क्या है? गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला या भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। और ये एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी भोजन पकाने की विधि है। और इस दिवस का उद्देश्य है कि प्रकृति से संबंधित और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा भी संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अब पढ़ेंगे जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस। अब पिछले वीडियो में बताया गया है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और आज दोबारा बता रहे हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाए जाते हैं, जिसकी थीम क्या थी? विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता दिवस। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, थीम थी इस बार की जैव विविधता। और अभी 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया था। और 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून को ग्लोबल विंड डे। अभी 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा, डी.के. जैन, सुधा शर्मा, नीरज व्यास। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, संतोष झा। बेल्जियम में भारत का राजदूत संतोष झा को नियुक्त किया गया है। अब बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ब्रुसेल्स। और करेंसी है यूरो। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रधानमंत्री वहाँ का कौन है? सोफी विल्मेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है केंद्र सरकार द्वारा। लॉकडाउन के बाद वापस आए प्रवासियों, श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने यह योजना चलाई है। पीएम मोदी 20 जून 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 125 दिनों तक यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जिसका आंसर आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। किस राज्य में नदी में डूबा हुआ, किस राज्य की नदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर मिला है? कहाँ पर? कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, उड़ीसा। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और लाइव चैट में भी। और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।